जी सर, क्या मामला है? शिमला जिला के कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र के अंदर में 1 अगस्त को हमारी चम्याना करके एक पंचायत है, उसका एक गांव है पिपड़ा बड़ोग, उसके समीप में भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष कसुम्पटी के जितेंद्र भोटका जी पर बंदूक के साथ में हमला होता है। तो भारतीय जनता पार्टी जिला शिमला ये मानता है कि जितेंद्र भोटका जी पे हमला नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में सीधा सीधा हमला हुआ है कि अध्यक्ष के ऊपर हमला होना। तो पीछे जो हमारी फौज है, हमारा ग्राम केंद्र का अध्यक्ष है, वहाँ हमारे त्रिदेव हैं, बूथ का अध्यक्ष है, नीचे तक में हमारा पन्ना प्रमुख है, हमारे नेता है। तो ये हमला जो है वो पूरे उनके ऊपर में हमला है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी जिला शिमला मानता है। हम ये भी मानते हैं कि ये हमले जो हैं वो कोई अपने आप में नहीं होते हैं, ये पूर्व नियोजित है। जब पूर्व नियोजित है तो उसके पीछे में एक पूरी टीम काम करती है और उसका जो टीम का जो मुखिया होता है उसका वहाँ का उस पार्टी का उस गिरोह का सरगना है। मैं इस शब्द को कह रहा हूँ तो वो सरगना के रूप में हम ये भी मानते हैं कि जनता ने जिनको विधायक बना करके चुना है, बहुत सारे मत दिए, उनको उस तरह का मैंडेट दिया, तो वो अनिरुद्ध सिंह जी हैं। अनिरुद्ध सिंह जी इन कार्यकर्ताओं को शह देना, इन लोगों को शह देना और थानों चौकियों तक में रात भर तक में उनको प्रेशर करना, गाड़ियों में ढोके लाना, पीछे पूरी टीम रखना, ये कल शाम तक में हम 2 दिनों से इन्हीं खेल को देख रहे हैं। तो ये जो खेल है उनको मालूम है कि ये है, और क्योंकि हम भी उस सिस्टम से आए हैं, हम उस खेल को जानते हैं। तो ये खेल जो है कसुम्पटी विधानसभा में नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी पूरे उस हिसाब से, अपने हिसाब से हम बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह के खेल को बर्दाश्त नहीं करेगी, आप लोगों को एक्सपोज करेगी। इस नाते से आज हम पत्रकार वार्ता करने, जनता तक में अपनी बात कहने और पार्टी की बात बताने हम इस रूप में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हम दूसरी बात ये भी जान रहे हैं कि अभी प्रदेश सरकार ने जो कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र में हो, शिमला में हो, और सुरेश भारद्वाज जी जो यहाँ पर स्मार्ट सिटी के नाते और पूरे तीनों विधानसभा से लेकर के हमारी 8 विधानसभा के अंदर में जिस तरह का एक रोल मॉडल के रूप में, एक रोल मंत्री के रूप में वो काम कर रहे हैं, उससे आज की कांग्रेस को तकलीफ हुई है। और हम उस सारी जिनको तकलीफ हो रही है उनको भी हम एक्सपोज करने वाले हैं, ये भी हम कह रहे हैं। तो ये जो सरकार का जो पूरा विकासात्मक ढांचा जो शिमला के अंदर में आज दिखता है, कसुम्पटी में दिखता है, ग्रामीण में दिखता है, रोडू में दिख रहा है, जुब्बल कोटखाई में दिख रहा है, हमारे ठेव के अंदर में दिखता है, रामपुर में दिखता है, चौपाल के अंदर में हमारे जो लोग देख रहे हैं, तो उसकी एक बौखलाहट भी है। और ये कसुम्पटी की बौखलाहट जो है ये भी इसका एक कारण बन रही है, ये भी हम आरोप लगा रहे हैं। हम ये भी आरोप लगाते हैं कि यहाँ पर एक पूरी गैंग काम करती है। जो गैंग है हम इनको सबको जानते हैं, ये हमारे साथ में हैं, जो खनन माफिया भी है, ड्रग माफिया भी है। भारतीय जनता पार्टी इसी आधार पर इस सत्ता में आई है, इनको एक्सपोज करेंगे, ये एक्सपोज हो रहे हैं। उन्होंने अपने ग्रुप बना दिए हैं। मैं ये कह रहा हूँ, ग्रुप जमा करके प्रशासन के साथ में, पुलिस वालों के साथ में, ड्रग माफिया ही ड्रग के आज उनको नशा निवारण की समिति के लोग बन गए। धली थानों से लेकर के शिमला के जितने भी थाने हैं हम उसका भी एक वेरिफिकेशन करवा रहे हैं, कौन लोग उस समिति में, कौन लोग उसमें आए हैं और उनका पिछला रिकॉर्ड क्या है। भारतीय जनता पार्टी उस रिकॉर्ड को भी अभी कराएगी, प्रशासन से मांग कर रही है, प्रशासन के साथ में कहेगी, सरकार को बताएंगे ये लोग जरा इनका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड पता करो कि जरा कौन लोग ये नशा निवारण समिति में आए हैं और क्या लोग ये काम कर रहे हैं। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी उसी आंदोलन को लेकर के आए थे सत्ता के अंदर में कि ये जो खनन माफिया है, भू माफिया है, शराब माफिया, ड्रग माफिया है, और ये आप जुर्म ला करके गुंडागर्दी का जो एक रोल दिखाना चाहते हैं, उस गुंडागर्दी के विरोध में भारतीय जनता पार्टी इस तरह का सहन करने के लिए फील्ड में काम नहीं कर रही है। जनता के लिए और प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की जो नीतियां चल रही है वो जन जन तक में लाभ पहुंचाए ऐसे लाभार्थियों को लेकर के काम कर रही है, सेवा के रूप में काम कर रही है, समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए काम कर रही है। इस नाते से इनको पीड़ा हो रही है। ये कार्यकर्ताओं को, हमारे कार्यकर्ताओं को चेक करना चाहता है। मैं आपके माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं को भी आह्वान कर रहा हूं, आप लोगों को इनसे उस तरह के डर भय की कोई आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी यहां पर खड़े हैं। इस तरह के जो माफिया है, इस तरह के जो लोग हैं, अगर ये करेंगे तो हम कुल ना करके इस तरह के बदमाशी गुंडागर्दी को सहन नहीं करेंगे। ये नमूना आज नहीं हुआ है, हम ऐसे 20 एग्जाम्पल जो हैं आपके सामने में दे सकते हैं जो ये चलता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी
के नाते आज हम अपने विरोधी दलों से भी पुरजोर आह्वान करते हैं कि आप पॉजिटिव राजनीति करिए, आप सकारात्मक रूप में, रचनात्मक रूप में और बहस के रूप में आप मंचों पे हमारे साथ में आए। हम आपका जवाब आपके माध्यम से उनको वैसा ही देना चाहते हैं। जनता को बरगलाए नहीं, उनको आप इस तरह के लोगों को, इनोसेंट लोगों को आप अपना मोहरा न बनाएं, उनका इस्तेमाल ना करें।